नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प मेडिकल मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसने दशकों तक विज्ञान को हैरान करके रख दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रॉमा यानी कोई गहरा सदमा सिर्फ मन या दिमाग की एक स्थिति है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम समझेंगे कि कैसे ट्रॉमा सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर का एक बहुत ही वास्तविक भौतिक पुनर्गठन है। इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि बीता हुआ कल आखिर कितना ताकतवर हो सकता है। जैसा कि इस शानदार कोट में कहा गया है, ट्रॉमा से जूझ रहे लोगों के लिए अतीत कभी पीछे नहीं छूटता। सच कहूं तो उनके लिए ऐसा लगता है मानो वे दशकों तक खौफनाक यादों वाली उसी एक सुनसान गली में झांक रहे हों। वे बस वहीं अटक जाते हैं। अब हम में से बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि ट्रॉमा तो सिर्फ युद्ध के मैदान में जाने वाले सैनिकों को होता है, राइट? लेकिन सीडीसी का ये चौंकाने वाला आंकड़ा उस भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। जरा सोचिए, हर 5 में से 1 अमेरिकी नागरिक ने बचपन में यौन शोषण का सामना किया है। ये एक ऐसा कड़वा और असहज सच है जिसे हमारे समाज में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो इस पूरी मिस्ट्री की जांच 1970 के दशक में टॉम नाम के एक व्यक्ति की कहानी से शुरू होती है। टॉम वियतनाम युद्ध में एक बेहद काबिल मरीन प्लाटून लीडर था। उसने युद्ध के खौफनाक मैदान को तो पार कर लिया, अपनी जान बचा ली, लेकिन घर लौटने पर एक शांति भरी जिंदगी जीना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया। अचानक से बहुत अधिक गुस्सा आना, डरावने सपने और भावनाओं का पूरी तरह सुन्न हो जाना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और उसकी इस पीड़ा के पीछे का जो असली कारण था, वो और भी ज्यादा रुला देने वाला था। जब डॉक्टरों ने टॉम को उसके बुरे सपने रोकने के लिए दवाइयां देनी चाहीं, तो उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसके सपने चले गए तो वो युद्ध में मारे गए अपने साथियों को भुला देगा। उसे लगता था कि उसे अपने दोस्तों की एक जीवित याद बन के रहना है। अपने दोस्तों के प्रति इसी असीम वफादारी ने उसे एक खौफनाक अतीत में कैद करके रख दिया था। लेकिन समझने वाली अहम बात यह है कि टॉम जैसे सैनिकों का अनुभव तो बस एक बहुत बड़ी छुपी हुई समस्या का एक छोटा सा हिस्सा भर था। ये तो बस एक हिमखंड का सिरा है। अगर हम गहराई में जाएं तो ये एक खामोश महामारी है जो हमारे रोजमर्रा के समाज में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है। घरेलू हिंसा देखने वाले बच्चे हों या शारीरिक हिंसा का शिकार होने वाले जोड़े, ट्रॉमा हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, बस हम उसे देख नहीं पाते। और ठीक यहीं से हमारी वो मुख्य मेडिकल मिस्ट्री जन्म लेती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? खौफनाक अनुभव इंसानों को एक ऐसी वास्तविकता में क्यों जमा देते हैं जिससे वे हर हाल में बचना चाहते हैं? वे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? यह एक ऐसा सवाल था जो उस समय चिकित्सा जगत के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गया था। इस पहेली का शुरुआती सुराग तब मिला जब मनोचिकित्सकों ने एक बहुत ही अलग बात नोटिस की। उन्हें समझ आया कि ये मरीज वास्तव में फिजियोन्यूरोसिस से पीड़ित थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ट्रॉमा सिर्फ उनके दिमाग के किसी कोने में नहीं था, बल्कि ये उनके भौतिक शरीर के अंदर गहराई तक लॉक हो चुका था। सच कहें तो हमारा शरीर हर एक चीज का हिसाब रखता है। इसी बात को समझने के लिए इस प्रसिद्ध इनेस्केपेबल शॉक प्रयोग की टाइमलाइन को देखिए। यह एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई को सामने लाता है। पहले चरण में कुत्तों को बंद पिंजरों में बिजली के झटके दिए गए, लेकिन असली हैरानी की बात तो तब हुई जब पिंजरों को खोलकर उन्हें भागने का मौका दिया गया। डरे हुए कुत्तों ने भागने से साफ इनकार कर दिया। वे बस वहीं बैठे रहे और हार मान ली। बिल्कुल यही स्थिति आघात से ग्रस्त इंसानों के साथ भी होती है। वे अक्सर आज़ादी का खुला रास्ता अपनाने के बजाय अपने उसी जाने पहचाने डर में फंसे रहना चुनते हैं। और इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब रिसर्च में ये पता चला कि अत्यधिक तनाव हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स नाम का रसायन छोड़ता है। ये उस डरावने विरोधाभास को बहुत अच्छे से समझाता है कि आखिर क्यों कुछ पीड़ित लोग केवल रासायनिक राहत पाने के लिए बार बार उन्हीं खतरनाक या अपमानजनक स्थितियों में वापस लौट जाते हैं। ये किसी नशे की लत जैसा है। अब 1980 के दशक की दवा क्रांति ने ऐसी गोलियां जरूर दी जो इन लक्षणों को दबा सकती थीं, लेकिन सच तो ये है कि वे मूल कारण का इलाज नहीं कर पाती थीं। ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर ये दवाएं सिर्फ लक्षणों को छिपा रही हैं, तो ट्रॉमा असल में हमारे दिमाग के अंदर कर क्या रहा है? इसका भौतिक असर क्या है? चलिए इस रहस्य के सबसे पुख्ता सबूत पर नजर डालते हैं जो 1990 के दशक में सामने आया। इस असली पीटी स्कैन को ध्यान से देखिए।
ये एक ट्रॉमा से ग्रस्त इंसान के दिमाग को दिखा रहा है जो ठीक उसी समय एक खौफनाक फ्लैशबैक से गुजर रहा था। ये एक तरह से इस पूरी मिस्ट्री का पक्का सबूत है। उस स्कैन को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले दिमाग के विभाजन को समझना होगा। ये बहुत दिलचस्प है। हमारे दिमाग का बायां हिस्सा तार्किक होता है, जो भाषा और घटनाओं के क्रम को संभालता है। वहीं हमारा दायां हिस्सा गहराई से भावनाओं से जुड़ा होता है, जो दृश्यों और हमारे अंतर्ज्ञान को प्रोसेस करता है। दोनों के अपने अपने अहम रोल हैं। लेकिन एक फ्लैशबैक के दौरान दिमाग में जो बदलाव होता है वो सच में चौंकाने वाला है। इस चार्ट को देखिए। विश्लेषणात्मक सोचने वाला हमारा बायां दिमाग लगभग पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है, महज 5% पर आ जाता है, जबकि हमारा भावनात्मक दायां दिमाग 95% तक अत्यधिक सक्रिय होकर मानो जल उठता है। संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और इसका एक बहुत ही गंभीर और सीधा परिणाम होता है। ट्रॉमा असल में दिमाग के ब्रोका क्षेत्र को पूरी तरह निष्क्रिय कर देता है। ब्रोका क्षेत्र ही वो केंद्र है जो हमारी भाषा और बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसके बंद होने का नतीजा ये होता है कि पीड़ित सचमुच शब्दहीन हो जाते हैं। वे चाहकर भी अपने खौफ को शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखें तो ट्रॉमा के कब्जे में आए दिमाग की एक खौफनाक तस्वीर उभरकर सामने आती है। दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है, अमिगडाला, वो लगातार बजता रहता है। व्यक्ति केवल कच्चे दृश्यों को महसूस करता है, बोलने की क्षमता चली जाती है और तर्क लगाने या समय को समझने वाला बायां हिस्सा पूरी तरह ऑफलाइन हो जाता है। दिमाग बस हर वक्त लड़ने या भागने की स्थिति में अटक कर रह जाता है। न्यूरो इमेजिंग की अभूतपूर्व खोज ने चिकित्सा विज्ञान की समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब हम जान गए हैं कि ट्रॉमा केवल कोई मनोवैज्ञानिक कमजोरी नहीं है। विज्ञान ये पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है कि यह दिमाग के काम करने के तरीके का, उसके सिस्टम का एक बहुत ही वास्तविक और भौतिक पुनर्गठन है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस बदलाव के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। 9/11 के हमलों को अपनी आंखों से देखने वाले 5 साल के बच्चे नोअम की बनाई हुई ये ड्राइंग देखिए। ये दिल तोड़ने वाली जरूर है, लेकिन उम्मीद से भरी है। ध्यान दें कि उसने जलती हुई इमारत के ठीक नीचे एक सुरक्षित ट्रैम्पोलिन बना दिया है। ये मानव मन के उस असीम लचीलेपन को दिखाता है जो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके भयानक घटनाओं से निपट सकता है और एक सुरक्षित भविष्य का सपना देख सकता है। और ठीक यही कारण है कि ट्रॉमा से पूरी तरह उबरने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। यह सिर्फ बातें करने या दवा खाने तक सीमित नहीं है। हीलिंग के लिए हमें कई रास्तों पर एक साथ चलना होता है। समाज से वापस जुड़ना, दवाओं की मदद से शरीर के झूठे अलार्म सिस्टम को शांत करना और सबसे जरूरी शारीरिक अनुभवों के जरिए उस असहायपन की भावना को खत्म करना, ताकि व्यक्ति अपने शरीर पर वापस नियंत्रण पा सके। अंत में ये पूरा विज्ञान और हमारा आज का ये विश्लेषण हमें समाज के रूप में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर ट्रॉमा वास्तव में दिमाग की भौतिक संरचना को ही बदल देता है, तो भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य, करुणा और इलाज को लेकर हमें अपने नजरिए में क्या और कितने बड़े बदलाव करने चाहिए, ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।